स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CSIR CCMB सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ से ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसीज निकाली जा चुकी हैं और जो कि बहुत ही बेहतरीन जॉब आप सबके लिए होने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स की ये यूनिट है। जिस तरह से DRDO NPCIL की जॉब होती, इसरो की होती, वैसे ही आपकी ये भी जॉब होने वाली है। इसमें अगर आप देखें तो वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एडवर्टीजमेंट जारी किए गए हैं। जैसे जूनियर स्टेनोग्राफर है, टेक्नीशियन 1 ग्रेड 2 है जो कि ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है। इसके बाद आपका टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है जो कि डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए है। साइंटिस्ट एंड सीनियर साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट की पोस्ट है। ये पुराना नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन जो 20 दिसंबर को जारी किए गए हैं, ये आपके यहाँ पे 3 एक्टिव नोटिफिकेशंस हैं जो अभी जारी किए गए हैं, जिनके ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं। जिसमें से एक टेक्नीशियन 1 का अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें आप टोटल पोजीशन अगर देखेंगे तो 40 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई अलग अलग ट्रेड के लिए। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 20 जनवरी 2024 है। आज शाम को आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग जो है आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आइए इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली आके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी ITI पे जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी हम सभी तरह के अपडेट व PDF आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। वीडियो प्लीज़ एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा आप सब लोग, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट और पढ़ाई की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहे। ये देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से CSIR CCMB का जारी किया गया 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड में अगर हम यहाँ सैलरी की बात करें 40 पोस्ट है, 18 रिजर्व की है, जिसमें PWD की 1, EWS की 2 है। 10 OBC पोस्ट है, PWD की 1 रहेगी, वर्टिकल इसमें आपका VH यहाँ पे डिसेबिलिटी का नाम दिया गया, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन बोलते हैं उसे। एंड 7 SC पोस्ट की है, 3 ST पोस्ट की है। सैलरी यहाँ पे आपकी जो इन हैंड आएगी वो आएगी अप्रॉक्सीमेट 36,425 रुपये। अगर उसी टाइम पे DA वगैरह और बढ़ता है ज्वाइनिंग तक तो और सैलरी आपकी बढ़ भी सकती है। अपर एज लिमिट 28 साल रखी गई है। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWD को 10 साल की यहाँ पे छूट मिल जाएगी, तो उसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात करें, टेक्नीशियन 1 एनिमल हाउस की है, 4 पोस्ट है। इसमें आपने 10वीं पास की हो, साथ में आपके पास जो है 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो लेबोरेटरी, एनिमल फैसिलिटी, एनिमल हाउस में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन आगे दिया है आपको क्या क्या करना होगा। अगला टेक्नीशियन 1 कैंटीन की है। इसमें आपने 10वीं पास की हो, ठीक है, साथ में आपके पास 2 ईयर्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस हो एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द ट्रेड ऑफ फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज असिस्टेंट या फूड बेवरेज, फूड प्रोडक्शन या कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट। या इसमें एक चीज़ और बोला गया, अगर आपने अप्रेंटिस ना की हो तो आपने 10वीं पास की हो 55% मार्क्स के साथ और 3 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस हो काम करने का, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट पे चलें। अगली पोस्ट है यहाँ पे आपकी टेक्नीशियन 1 गेस्ट हाउस की, 2 पोस्ट है। इसमें भी 10वीं आपने 55% मार्क्स के साथ की और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो एज अ अप्रेंटिस ट्रेनी हाउसकीपर में, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट में, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर में, ये सब आती रहती है अप्रेंटिस आपका IOCL वगैरह में। या आपने 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम चीज़ों में अगर लिया है 10वीं के साथ, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन 1 फार्मासिस्ट का। इसमें आपके पास अप्रेंटिस होनी चाहिए ओल्ड एज होम केयर, ओल्ड एज केयर में, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर में, या 3 साल का सेम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 10वीं के साथ। अब आती यहाँ पे LTS की वैकेंसी। इसमें आपके पास ITI होना चाहिए ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर। अब इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर जो कोपा ट्रेड है वो कर पाएंगे या नहीं, फॉर्म भरते टाइम हम आपको ज़रूर बता देंगे इसको कि उसमें ड्रॉप डाउन में क्या ट्रेड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ आपसे ITI सर्टिफिकेट या NCVT SCVT जिसमें भी आपसे वो मांगा गया है, या अगर वो नहीं है आपके पास, आपने 10वीं के बाद जो है 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो एज अ अप्रेंटिस ट्रेनी, या 3 साल का एक्सपीरियंस हो, वर्क एक्सपीरियंस हो लैंडस्केपिंग में, फ्लोरिकल्चर में, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट असिस्टेंट में, HR एग्जीक्यूटिव में, तो आप इसको भर सकते हैं फॉर्म। अगली पोस्ट आती ITI लैकोन्स की। इसमें आपने ITI कंप्यूटर हार्डवेयर CHNM जो ट्रेड होता है उसमें अगर आपने 2 साल का फुल टाइम आपके पास एक्सपीरियंस हो एज अप्रेंटिस ट्रेनिंग इस ट्रेड में, या 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ ITI नहीं मांगा गया, देखिए थोड़ा सा ना चेंजेज हैं इसमें CHNM ट्रेड में अप्रेंटिस मांगी गई 2 साल की, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पे अगर चलें टेक्नीशियन RAC की है, तो यहाँ आपने ITI किया हो, ठीक है,
मैकेनिक RAC में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 4 पोस्ट है इसमें, या आपके पास 2 साल का एज अप्रेंटिस ट्रेनी RAC में हो तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट है टेक्नीशियन 1 प्लम्बर की, 3 पोस्ट है यहाँ। ITI आपने प्लम्बर ट्रेड में किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं, या आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो प्लम्बिंग का अप्रेंटिस ट्रेनी के तौर पे, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा, ध्यान दीजिए, अप्रेंटिस ट्रेनी मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मेसनरी का, आपने ITI मेसन ट्रेड में बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर में किया हो तो भर सकते हैं फॉर्म। 2 पोस्ट है टोटल, UR की एक, OBC की एक है। UR है तो यहाँ पे SC ST भी फॉर्म डाल सकते हैं, या 2 साल का मेसन का एक्सपीरियंस हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगला है कारपेंट्री, इसमें एक ही पोस्ट है UR में, सभी कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ITI आपके पास कारपेंटर ट्रेड में होना चाहिए, या आपके पास 2 साल की अप्रेंटिस हो कारपेंटर ट्रेड में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी, यहाँ पे 12 पोस्ट है, ज़्यादा है वैकेंसी। इसमें आपने लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट ITI होता है, उससे आपने ITI किया हो, या आपके पास 2 साल का फुल टाइम अप्रेंटिस हो LACP जो लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट है, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग या हॉस्पिटल हाउसकीपर में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या 3 साल का एक्सपीरियंस हो सेम चीज़ करने का तो भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टेक्नीशियन 1 ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है, ड्राइवर कम मैकेनिक ट्रेड में आपने ITI किया हो, या आपने 2 साल की अप्रेंटिस की हो ड्राइवर कम मैकेनिक में, या आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया हो ड्राइवर कम मैकेनिक, ठीक है। किसी भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, ऑटोनॉमस बॉडी, कहीं पे भी आपका अगर हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इतनी वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं। तो बेसिकली इसमें ITI के 3 ही 4 ट्रेड हैं जो कॉमन ट्रेड हैं, एलिजिबल है। बाकी अगर आपके पास योग्यता है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का आपको जो वीडियो है प्रॉपर वो मिल जाएगा, उसमें आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, कोई उससे आपको इशू नहीं आने वाला है। एंड एज लिमिट, लास्ट डेट, ये सब कुछ हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ क्या होगा देखिए, तो स्टेज 1 में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आप जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड जो कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होते हैं वो आपकी सूटेबिलिटी पहले डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि कैसे आप मतलब हैं, एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो एक तरह का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। फिर आपका स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। यहाँ पे 10वीं ITI के सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर 1 जो टाइम अलॉट होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन का 100 नंबर का होगा टोटल। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है, जो पेपर 1 है यहाँ पे। एंड इसके अलावा जो आपका पेपर 2 होगा उसमें 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज 25-25 क्वेश्चन, ये सब एक ही बार में होगा। बट इस तरह से पेपर का सेगमेंट डिसाइडेड रहेगा और सबके ना टाइम डिसाइडेड रहेंगे, इतने टाइम में ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन होंगे, 75-75 नंबर का होगा ये, ठीक। इसके अलावा आपका यहाँ पे पेपर 3 होगा, जिसमें कंसर्न सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ 150 होगा आपका। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी आपकी रहेगी। तो टोटल देखिए 50-50 और 50-150 क्वेश्चन हो गए। एंड नंबर आपके कितने हो गए, 150, 300 और 400 नंबर, ठीक है। तो 400 नंबर का यहाँ पे आपका टोटल पेपर कराया जाएगा। इसके डिटेल सिलेबस पे एक अलग वीडियो हम आप सबके लिए बना देंगे। आप लोग पहले फॉर्म भर दीजिए, अपना टेक्निकल की तैयारी करिए, बाकी जल्दी आपको डिटेल वीडियो इसका सिलेबस का भी मिल जाएगा यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ITI कैंडिडेट्स जो एलिजिबल होते हैं फॉर्म भर के तैयारी अच्छी कीजिएगा। नौकरी बेहतरीन है, DRDO, NPCIL, इसरो की टक्कर की ही नौकरी आपको ये मिलने वाली है। थैंक यू।